गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड क्या होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन का कार्य क्या होता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है। डाइएन्सिफेलान अभी मैं चित्र बना के बताऊंगा आपको। डाइएन्सिफेलान रीजन के ऊपर होती है, यानी जो थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे पिट्यूटरी लटकी होती है तो उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और इसके ऊपर लटकी हो तो वो ईपीथैलेमस होता है। तो ये पीनियल जो होती है वह ईपीथैलेमस रीजन में पाई जाती है, इसीलिए इसे हम ईपीफाइसिस सेरिब्री कहते हैं। और पिट्यूटरी नीचे लटकी होती है, इसीलिए उसे हम हाइपोफाइसिस सेरिब्री कहते हैं। पीनियल ग्लैंड्स भी मटर के दाने के समान होती है, बहुत छोटी होती है, चपटी होती है, फ्लैट होती है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होती है। आइए देखते हैं, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं। पीनियल ग्लैंड को हम आत्मा, पहले कुछ लोग इसे आत्मा मानते थे और इसको हम तीसरी आंख का अवशेष मानते हैं, यानी थर्ड आई का अवशेष मानते हैं। यानी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलेटेड टू थर्ड आई, तो वह पीनियल ग्लैंड उसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, पीनियल ग्लैंड इज ए टिनी पाइन कोन शेप्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड डीप इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन के एकदम डीप में स्थित होती है, और स्पेशली विद इन द ईपीथैलेमस। देखिए इस बात पर आप ध्यान देंगे। ईपीथैलेमस, अभी मैं बताऊं ईपीथैलेमस का मतलब क्या है, कि यह थैलेमस हो गया, थैलेमस के नीचे लटकी हुई है पिट्यूटरी, तो यह वाला भाग हाइपोथैलेमस हो गया, और यहां है पीनियल, तो यह क्या हो गया, ईपीफाइसिस हो गया, यानी ईपीथैलेमस हो गया, थैलेमस छत के ऊपरी भाग पर। सो इट इज आल्सो नोन एज ईपीफाइसिस सेरिब्री। ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि हम पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस सेरिब्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वह नीचे लटकी हुई है, जैसे यह छत है, देखिए यह छत है, यह पूरा भाग थैलेमस है। अगर इसके पंखा जो है, हमारा पंखा है नीचे लटका हुआ है, तो पंखा मतलब पिट्यूटरी, अब इस भाग को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। अब कोई अगर ऊपर है छत के तो वो है ईपीथैलेमस। तो ईपीथैलेमस रीजन पर पीनियल ग्लैंड्स पाई जाती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ईपीफाइसिस सेरिब्री कहते हैं। इट सिट्स इन ए ग्रूव बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के हमारे अग्रभाग में, अग्र मस्तिष्क में, फॉर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। दोनों भाग देखिए, दो पार्ट में होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम उसको खोलें, दो बराबर भाग में ऐसे बीच से कट जाएगा, तो उनके बीच में यहां पीछे की ओर सिचुएटेड होता है, डायरेक्टली बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल, बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल। अच्छा, थर्ड वेंट्रिकल किसे कहते हैं, पहले तो हम जान ले वेंट्रिकल किसे कहते हैं। ऊपर वाला आप देख चुके होंगे, तो मुझे लगता है ऊपर वाला मिटाने से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। देखिए, थर्ड वेंट्रिकल किसे कहते हैं हमारे ब्रेन में, चलिए बताइए, आपका ब्रेन खोखला है कि भरा हुआ है, पूरा ठोस है, तो हमारा उत्तर होगा खोखला है। यानी हमारे ब्रेन में चार वेंट्रिकल पाई जाती है, जिसको हम फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल, यह जो होता है हमारे फॉर ब्रेन में होता है। थर्ड वेंट्रिकल कहां होता है, खाली स्थान को हम वेंट्रिकल कहते हैं। हमारे ब्रेन में जो खाली स्थान होता है, यानी हमारा ब्रेन पूरा भरा हुआ नहीं है, उस खाली स्थान को हम वेंट्रिकल कहते हैं। चार वेंट्रिकल होती हैं, जिसमें पहला और दूसरा वेंट्रिकल जो होता है फोर ब्रेन में होता है, यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। कहां होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वह डाइएनसिफेलान में होता है, डाइएनसिफेलान में होता है। अच्छा बताइए, ये जो वेंट्रिकल होता है क्या करने के लिए होता है, तो इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। यह फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, झटका को, चोट को यह एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए इसे हम शॉक एब्जॉर्बर करते हैं। CSF कहां भरा होता है, इसी वेंट्रिकल में। तो जो थर्ड वेंट्रिकल होती है उसके छत पर, उसके ऊपर ये पाया जाता है, यानी रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, रूफ माने छत,
थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर यानी डाइएंसिफेलान के ऊपर पाया जाता है। डाइएंसिफेलान के रीजन में थैलेमस पाया जाता है और उसके ऊपरी भाग पर कौन पाया जाता है? पीनियल ग्लैंड्स पाई जाती है। आइए, इट इज ए स्मॉल, यह बहुत छोटी होती है। अब देखिए, आप पिट्यूटरी पढ़े थे, छोटी ग्रंथि में अगर ऑप्शन में पिट्यूटरी हो तो करेक्ट आंसर, अगर पीनियल ना हो तो करेक्ट आंसर पिट्यूटरी सही होगा, लेकिन अगर ये वहां आ जाए तो करेक्ट आंसर ये सही होगा, क्योंकि भार देखिए 100 से 150 मिलीग्राम तक इसका भार होता है। कलर की बात करें, इसके कलर की बात करें, कलर इसका रेडिश ग्रे कलर, रेडिश ग्रे कलर का होता है। पी साइज्ड है, मैंने बताया था पहले ही, पी साइज्ड है स्ट्रक्चर, लेकिन चपटा है। कैसा है? चपटा है। और देखते हैं हम, पीनियल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड नर्व सेल कॉल्ड पीनियलोसाइट। पीनियल ग्लैंड में जो कोशिका स्पेशलाइज्ड होती है उसे पीनियलोसाइट्स कहते हैं। पीनियल ग्लैंड इन मैन स्टार्ट टू डीजेनरेट, 7 साल के बाद यह डिजेनरेट होने लगती है, धीरे धीरे यह नष्ट होने लगती है। कब तक? 7 साल के बाद, अबाउट एज 7 ईयर्स, 7 साल के बाद यह डिजेनरेट होने लगती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन इन डायरेक्ट रिस्पांस टू नर्वस सिस्टम, यानी उसका जो संबंध होता है डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से होता है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। जनरली इससे मिलेटोनिन हार्मोन, सीरोटोनिन हार्मोन, एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। आइए हम चर्चा आगे करेंगे। पीनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, यानी भ्रूण में हमारे 3 डर्म होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कौन कौन? जैसे मान लीजिए हमारा भ्रूण बन रहा है तो इन्हीं तीनों परतों से मिलकर के बनेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो यह किससे बना हुआ है? यह एक्टो वाले से बना हुआ है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह क्रोकोडाइल में एब्सेंट होता है। क्रोकोडाइल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसका कलर कैसा है? देखिए, व्हाइट कलर जनरली मैंने बताया था रेडिश ग्रे कलर का होता है, लेकिन समटाइम्स इट विजिबल लाइक व्हाइट कलर एंड फ्लैट, ये चपटा होता है। इनके अब हम हार्मोन के बारे में जानते हैं और इनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है उसकी बात करते हैं। देखिए, पीनियल ग्लैंड्स कहां होती है पहले ये देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर के माध्यम से। स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, ये हमारा ब्रेन है, देखिए ये वाला पार्ट हमारा, यही पार्ट देखिए, ये है पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये फॉर ब्रेन है, इसे ही हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये वाला भाग पोन्स वरुलाई, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये सेरिबेलम है, और ये कार्पस कैलोसम है, ये कार्पस कैलोसम है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डाइएंसिफेलान रीजन को अलग करता है। तो यहां देखिए, यहां से आपकी निकली हुई है पिट्यूटरी, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया हाइपोथैलेमस, और ये वाला भाग क्या हो गया? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। अब देखिए ये कहां है? तो ये इस रीजन पर है, यानी यहां पर ये पाई जा रही है, तो इसको हम कहेंगे पीनियल ग्लैंड। तो अब सिचुएशन पता चल गया कि सिचुएशन पीनियल ग्लैंड्स की कहां होती है। देखिए बेटा, ये वाला भाग पूरा जो है कि ये वाला भाग ये हो गया, या ये वाला भाग हो गया, ये हो गया डाइएनसिफेलान, डाइएनसिफेलान। तो डाइएनसिफेलान का ये पूरा ऊपर वाला भाग क्या हो गया? थैलेमस। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे थैलेमस। अब थैलेमस का ऊपरी भाग जो होगा यह ईपीथैलेमस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईपीथैलेमस। और निचला भाग क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। जाहिर सी बात है। तो रूफ ऑफ डाइएनसिफेलान, या हम कह सकते हैं, देखो पहला और दूसरा जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल,
ये कहां पाया गया? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। और थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है डाइएन्सिफेलान में। तो थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर पर ये है, यानी तीसरे वेंट्रिकल के ये फ्लोर पर पाया जाता है। कौन कौन सा इससे हार्मोन निकलता है? तो हार्मोन सिक्रीटेड बाई, देखिए पहला हार्मोन जो मैं बता रहा हूं वो है मिलेटोनिन, मिलेटोनिन। दूसरा हार्मोन जो है वो है सीरोटोनिन, और तीसरा हार्मोन जो है वो है एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन, एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। आइए अब हम इन हार्मोन के बारे में जानते हैं और इन हार्मोन का कार्य जानते हैं क्या होता है। मिलेटोनिन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मिलेटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन, इनकी पहले मिलेटोनिन की बात करते हैं। तो मिलेटोनिन क्या होता है? देखिए बहुत मजेदार कहानी है। मिलेटोनिन हमारे स्किन में यानी मिलेनोसाइट को डिस्पर्स करके, कुछ बातें मैं लिखा नहीं हूं बता देता हूं, आप लिखना चाहे तो रोक रोक करके लिख सकते हैं। मिलेटोनिन हमारे स्किन में मिलेनोसाइट को डिस्पर्स करके या रेगुलेट करके हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है। आपने सुना होगा कि हमारे स्किन को कलर मिलेनिन देता है। तो मिलेनिन एक प्रकार का प्रोटीन है, पिगमेंट है, लेकिन मिलेटोनिन भी यह कार्य करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अच्छा जो ये हार्मोन होता है ये यानी डार्कनेस स्टिमुलेट द पीनियल ग्लैंड। एक बात मैं लिख रहा हूं कि डार्कनेस, डार्कनेस ये अलग से मैं बता रहा हूं, अभी ऊपर वाली बात छोड़िए। डार्कनेस स्टिमुलेट द पीनियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिलेटोनिन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिलेटोनिन। यानी डार्कनेस क्या करता है, अंधेरा क्या करता है, पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेटोनिन। की मिलेटोनिन छोड़िए, तो मिलेटोनिन का एक काम यह हो गया। पीनियल मिलेटोनिन का मेन काम और जान लीजिए, दूसरा जो मेन काम है या पहला है उसको कर लिए, दूसरा उसको कर लिए। मिलेटोनिन का काम है कि हमारे निद्रा में काम करता है, यानी हमको नींद लाने में यह काम करता है। मिलेटोनिन अगर काम करने लगेगा तो हमको निद्रा आ जाएगी। यानी डार्कनेस स्टिमुलेट करता है पीनियल ग्लैंड को, और पीनियल ग्लैंड उस समय मिलेटोनिन छोड़ती है और हमको नींद आने लगेगा। जैसे ही देखिए, जैसे दिन होता है, मान लीजिए दिन पीनियल ग्लैंड को डीएक्टिव करता है। दिन जो होता है यानी लाइट जो होती है वो पीनियल ग्लैंड को डीएक्टिव करती है। लेकिन जैसे ही अंधेरा आने लगेगा मिलेटोनिन सिक्रीट होने लगेगा और हमको निद्रा धीरे धीरे आने लगेगी। दिन में आप कम सो पाते हैं, रात्र में देखिए बहुत अच्छी नींद लगती है। दिन में चाहे आप जितना सोएं लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मिलेटोनिन जितना निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पा रहा है, यानी ये निद्रा में हेल्प करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जो जन्मांध बच्चा होता है, जन्मांध का मतलब बचपन से जो अंधा है, उसमें प्यूबर्टी पीरियड बहुत जल्दी आ जाती है। प्यूबर्टी पीरियड जल्दी हो जाती है, जल्द आ जाती है। जल्दी नहीं बल्कि जल्द लिखे भाई, जल्द आ जाती है। क्यों? ये जो मिलेटोनिन होता है हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल मीडियम में डेवलप कराता है। यानी कंट्रोल मीडियम में क्या कराता है? डेवलप कराता है। किसको? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल मीडियम में डेवलप कराता है। अब उसके मस्तिष्क से या उसकी आंखों से तो रोशनी जा ही नहीं पा रही है, लाइट जा ही नहीं पा रही है। तो जन्मांध बच्चों में प्यूबर्टी पीरियड यानी जननांग, यानी हम कह लें कि वो बहुत पहले ही जवान हो जाते हैं एक सामान्य बच्चे से। दो बच्चे साथ में पैदा हुए, यह मान लीजिए जन्मांध है, यह पूरा ब्लैक, इसके आंखों में प्रकाश नहीं जा पा रहा है, तो इसमें यह समय से पहले जवान हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिलेटोनिन जो होगा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप कराने का काम कराता है। इसको पकड़िए, डेवलप कराने का काम कराता है। अब वह डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जन्मांध बच्चे में प्यूबर्टी पीरियड जल्द आ जाती है। देखिए आइए और बात जानते हैं।
Melatonin is a natural hormone produced in the pineal glands. Produced in the pineal gland, response to darkness, signaling the body to sleep. यानी ये सोने को हमारे मुख्य रूप से कार्य कराता है, सोने के लिए होता है। रेगुलेटिंग सर्केडियन रिद्म। सर्केडियन रिद्म क्या होती है? सर्केडियन साइकिल क्या होती है? जो हमारा पूरा दिन का यानी 24 घंटे का एक चक्र होता है कि हमारा शरीर इतने घंटे जागेगा, इतने घंटे सोएगा, इसके बाद ये हार्मोन बनेगा निद्रा के लिए एक्चुअली। तो उस पूरे सिस्टम को हम यहां सर्केडियन रिद्म से डिनोट कर रहे हैं। और ये क्या करता है? इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? मेलेटोनिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्राइमरली यूज टू ट्रीट इंसोम्निया में, जेट लैग में। जेट लैग क्या है? एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। एक प्रकार का स्लीपिंग डिसऑर्डर है। इट हेल्प रिड्यूस इन द टाइम नीडेड टू फॉल ए स्लीप। स्लीप से संबंधित ही सारी बात कही जा रही है। कॉमन साइड इफेक्ट इसमें क्या होता है? इंक्लूड हेडेक होगा, नौसिया होगा, डिजनेस होगा। यानी अगर आपकी निद्रा पूरी ना हो, मेलेटोनिन अच्छे से ना सिक्रीट हो, तो क्या हो सकता है? अगर आपकी नींद नहीं पूरी तो चिड़चिड़ापन, थकान, सर दर्द हो सकता है, पूरे बदन में दर्द हो सकता है, और आपको बात बात पर गुस्सा आएगा और कोई भी कार्य आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आइए यहां कुछ फूड्स हैं, हमारे पास कुछ भोजन है जिसमें मेलेटोनिन की अधिकता होती है। जैसे नट्स हैं, इनमें मेलेटोनिन की अधिकता होती है। फिश है, इसके भोजन से कुछ थोड़ी मात्रा में मेलेटोनिन मिलता है। सीरियल्स होते हैं। अच्छा बताइए आप सीरियल्स किसे कहते हैं? सीरियल्स कहीं आप टीवी वाला सीरियल्स तो नहीं समझ रहे हैं कि फिल्म और सीरियल्स वाली कहानी? नहीं, वह सीरियल्स नहीं है। सीरियल्स माने फैमिली पोएसी के सदस्य होते हैं। अनाज जिसे कहते हैं, उसमें बेटा जो दाना बड़ा होता है, यानी जो दाना बड़ा होता है उसे सीरियल कहते हैं, और जो दाना छोटा होता है उसे मिलेट कहते हैं। मिलेट कहते हैं। मिलेट में कौन आएगा? ज्वार बाजरा। सीरियल्स में कौन आएगा? चावल, गेहूं, मक्का। अच्छा बताइए, चावल खाने पे इसीलिए लोग कहते हैं कि चावल खाने पर नींद क्यों आती है? क्योंकि यह खाने से यह मिलेटोनिन को बढ़ावा देते हैं और मिलेटोनिन हमारे बॉडी सिक्रीट होने लगता है और हमको निद्रा आ जाती है। आइए अब सेरोटोनिन के बारे में जानते हैं। हमारे बॉडी में तिल का बनना, तिल होता है ना, तिल पर भी बहुत गाने बने हैं। तिल का बनना यह मेलेटोनिन हार्मोन पर निर्भर करता है। आइए अब सेरोटोनिन के बारे में जानते हैं। सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन सबसे पहला जो हम बताएंगे यह वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का क्या मतलब होता है? मैंने बताया है कि ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है और अंदर का जो ल्यूमन होता है वो पतला हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, यानी रुधिर का बहाव तेज होता है। रुधिर उतना जा नहीं पाता, रुधिर का क्या होता है? बहाव तेज होता है। अब देखिए, सेरोटोनिन इज ए वाइटल मोनोएमिन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और यह हार्मोन रेगुलेट करता है, हार्मोन दैट रेगुलेट मूड रेगुलेशन। अच्छा बताइए, कोई आप थोड़े से टेंशन में हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो और कोई आपको आकर के कुछ कार्य करने के लिए कहे तो आप कहते हैं कि जाइए, मूड हमारा सही नहीं है, मूड हमारा अच्छा नहीं है। तो वह मूड अच्छा किसके नाते नहीं है? तो मूड अच्छा सेरोटोनिन के नाते नहीं है। यानी यह मूड को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारे हैप्पीनेस में रोल निभाता है। हैप्पी हार्मोन दूसरा है, हैप्पीनेस से संबंधित ये भी है, यानी मूड से संबंधित। मूड अच्छा रहेगा तो खुश रहेंगे हम, मूड गड़बड़ है तो दुखी रहेंगे हम। स्लीप को ये भी मेंटेन करता है, डाइजेशन को भी ये मेंटेन करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प निभाता है। 90% जो हमारा सेरोटोनिन होता है वो गट में बनता है। बॉडी सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस इन द गट, गट में बनता है। विद द रेस्ट सिंथेसाइज्ड, लेकिन जब हम आराम करते हैं तो उस समय इन द ब्रेन स्टेम, यानी हमारे ब्रेन स्टेम में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं और जो रेगुलेट करते हैं इमोशन को, एंजाइटी को। एंजाइटी कहते हैं, एंजाइटी मैं बोल रहा हूं इसलिए ताकि आप लिख लें। हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस में प्रसन्नता को, स्टिमुलेट स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल को यह भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है। देखिए, अब मैं एक बात बता रहा हूं, इसका संबंध यानी पीनियल ग्लैंड का संबंध बायोलॉजिकल क्लॉक से होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक माने जैविक घड़ी। जैविक घड़ी यानी जीव के शरीर के पूरे जो सिस्टम होते हैं, जागने का, उठने का, सोने का, वो उसको ये नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए, कभी कभी पीनियल ग्लैंड में इंफेक्शन से ब्रेन सैंड बन जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं।
चलिए इतनी बातें सामान्य हो गई। अब हम लास्ट अंतिम हार्मोन के बारे में इसको जानते हैं कि एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है। आपको मैंने पहले बताया था कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता था। अच्छा देखो, एड्रीनो माने एड्रीनल, ग्लोमेरुलोट्रोपिन यानी एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रीनल के ग्लोमेरुलस यानी जोना ग्लोमेरुलोसा आप पढ़े होंगे, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से ग्लोमेरुलस को क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन जब निकलेगा तब सोडियम के लेवल को मेंटेन और रेगुलेट करने का कार्य करेगा। इस तरह से अब आप पीनियल ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको बताई गई चीजें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।